Hi everyone. In this video, we are going to discuss that is why pi bonds are weaker than sigma bonds. I think सबको पता होगा कि pi bonds जो होते हैं वो ज़्यादा weak होते हैं because of that वो easily break हो जाते हैं और reaction में participate करने की try करते हैं. तो हम ये समझने की try करेंगे ऐसा क्यों होता है. This is basic foundation class जो आपके basic concept को clear करेगा. तो पूरा video try करना end तक जरूर देखने की. से देखना बेसिक लेवल पे ये सिखाया जाता है कि जब अल्फ़ा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ याद रखो अल्फ़ा इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। अल्फ़ा इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं जो हेड ऑन हेड कोलिशन करते हैं। आपने देखा होगा हेड ऑन हेड कोलिशंस होते हैं। ये ऐसा मैं कुछ स्ट्रक्चर्स बना रहा हूँ, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये किसका स्ट्रक्चर है। ये किसका स्ट्रक्चर है बेटा, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये है आपका इथेन। इथेन मतलब मैंने अभी जो बनाया था वो ये था CH3 CH3, मतलब ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ रहा है, सिग्मा बॉन्ड है। और सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हेड ऑन हेड कोलिशन करते हैं। और हेड ऑन हेड कोलिशन होता है मतलब उनका न्यूक्लियस, एक कार्बन का न्यूक्लियस दूसरे कार्बन के साथ इन्फ्लुएंस में है। ध्यान से देखना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो है मतलब एक कार्बन लिखा, दो कार्बन लिखा, ये सिग्मा बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन हम बना रहे थे ना बीच में, ये जो है इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू न्यूक्लियस। दिख रहा है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू न्यूक्लियस एंड दे आर लोकलाइज्ड। और इसकी वजह से सिग्मा बॉन्ड जितने भी बनते हैं वो क्या रहते हैं, जो हम पढ़ के आ रहे हैं इतनी देर से, ये क्या रहते हैं, लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड मतलब ये मूव नहीं कर सकते। समझ में आया, इसे प्लस और माइनस में बना रहे हैं पर उनको हम मूव नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर हो रहा है। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो प्लीज़। सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं मतलब सिंगल बॉन्ड जो कनेक्ट कर रहा है वो कभी भी मूव नहीं करेगा, वो क्या है, लोकलाइज्ड है, इट कांट बी मूव। रीजंस मैं बता चुका हूँ। इलेक्ट्रॉन्स जो बीच में हैं बॉन्ड के वो इन्फ्लुएंस में है दोनों के न्यूक्लियस में, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इससे थोड़ा अट्रैक्टेड है, इससे भी थोड़ा अट्रैक्टेड है, इसलिए बीच में खड़ा हुआ है, वो कहीं नहीं जा सकता। क्लियर हुआ इतना। कंसिडर द केस ऑफ इथीन मॉलिक्यूल। इथीन मॉलिक्यूल क्या होता है, डबल बॉन्डेड वाला मॉलिक्यूल। देखिए यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर्स आपको डिनोट करके बताए हुए हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड तो आप देखोगे, साथ में एक पाई बॉन्ड भी आपको देखने मिलेगा। देखिए एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड देखने मिलेगा, ठीक है। इसको हम समझने की ट्राई करते हैं। यहाँ पे आपको हाइब्रिडाइजेशन जो मिलता है वो क्या मिलेगा, sp2 मिलेगा। याद रखना, हाइब्रिडाइजेशन जब भी आप पढ़ोगे तो हाइब्रिडाइजेशन में हम कभी भी डबल बॉन्ड होगा तो ये जो पाई बॉन्ड है उसको इंक्लूड नहीं करते। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, ध्यान से देखने की ट्राई करना। ये देखिए यहाँ पे मैं सिंपल सा, ये आपको दिख रहा होगा, ये है आपका पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ये जो पाई बॉन्ड है इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा और इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो तो क्या होगा, एक हो गया S, ये हो गया S, तो SS समझने की ट्राई करते हैं। देखो ये आपका हो गया, एक हो गया S, दूसरा हो चुका है P और ये हो जाता है P। सिर्फ याद रखना, आपको सिर्फ सिग्मा बॉन्डिंग याद रखनी है। सिग्मा बॉन्डिंग ही हाइब्रिडाइजेशन देता है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। पाई बॉन्ड कभी भी इन्फ्लुएंस में नहीं आते हैं हाइब्रिडाइजेशन के, इसको हम समझेंगे अभी। क्यों, क्योंकि वो लोकलाइज नहीं होते। देखिए यहाँ पे देखने की ट्राई करो, ये है डबल बॉन्डेड, मैंने जस्ट यहाँ पे कार्बन का नंबर लिखा हुआ है। देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो में, 2s में दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, और pm में अगर बात करते हैं तो दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। अगर एक्साइटेड स्टेट में के लेके आते हो तो ये एनर्जी का इलेक्ट्रॉन्स जो उठ के एनर्जी लेके p ब्लॉक में आ जाएगा। इतना समझ में आ रहा है, ओके। तो p ऑर्बिटल्स में ये इलेक्ट्रॉन जंप करके आ गया। बट आपको पता है कि जस्ट हम देख के आए, मैंने आपको जस्ट सिखाया है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा भैया, कोऑर्डिनेशन नंबर सिर्फ 3 होगा क्योंकि हम पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते कार्बन के। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, मतलब 3 ही इलेक्ट्रॉन्स को आपको क्या रखना है हाइब्रिडाइजेशन में। एक जो 2py वाला है उसको आप काउंट नहीं कर रहे हो आप, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में वो काउंट नहीं होता और इसलिए हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो गया, sp2। आई थिंक मैं बहुत यहाँ पे क्लियर हूँगा, ठीक है। तो sp2 हमें समझ में आ चुका है। अब ये जो sp2 ऑर्बिटल्स है ना वो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं ना, उसमें जो सिग्मा बॉन्ड बना है एंड वी विल गेट 1 पाई ऑर्बिट। आपको पता है एक पाई ऑर्बिट बनते हैं।
अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो पाई इलेक्ट्रॉन्स, प्लीज़ इस चीज़ को समझने की ट्राई करो, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें भी चीज़ें अलग हो रही है। देखिए पाई इलेक्ट्रॉन्स हमेशा डम्बल शेप के होते हैं, आपको पता होगा शायद। पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, डम्बल शेप होता है। जब डम्बल शेप है तो वो कार्बन के न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में नहीं है, दिख रहा है, न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में नहीं है। दैट मीन्स एक चीज़ हमें समझ में आ गई कि पाई इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस, और इसीलिए वो लोकलाइज्ड नहीं है। लोकलाइज्ड मतलब उनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती। क्लियर हुआ? एंड दे ऑलवेज टेंड टू ऑसिलेट बिटवीन टू एटम्स। मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स को आप इजीली क्यों तोड़ पाते हो, मैं ऐसे लिखता हूँ तो कभी कभी आपने देखा होगा कि ये इलेक्ट्रॉन को तोड़ दिया जाता है। क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को तोड़ के प्लस माइनस बना देते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या नहीं है बेटा, लोकलाइज्ड नहीं है। ये समझ के हम सिग्मा को क्यों नहीं तोड़ते, रीज़न यही है। ठीक है, आई थिंक मैं बहुत क्लियर होऊंगा मेरे कंसेप्ट के वाइज यहाँ पे आपको। ठीक है, सो ये इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हैं कार्बन के, और इसीलिए ये टूट जाते हैं, ये परपेंडिकुलर होते हैं कार्बन के, दिखा, हमेशा 90 डिग्री पे आपको मिलेंगे। क्लियर हुआ? ओके, सो अनपेयर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। देखो ऊपर वाला पॉजिटिव क्लाउड हो जाता है जिसको हाफ पाई बोलते हो, नीचे वाला नेगेटिव क्लाउड हो जाता है जिसको नेगेटिव पाई बोलते हो। आपने बहुत इस बार को पढ़ा होगा। एंड यस, यही चीज़ मैं अभी जस्ट सिखा के आया हूँ। और इस टेंडेंसी को देखिए, तो दो एटम्स होते हैं उनके बीच में ये ऑसिलेट करते रहते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूँ, जल्दी से देखने की ट्राई करते हैं। हमने वही बॉन्ड लिया है, देखिए इथीन मॉलिक्यूल लिया है। हमें समझ में आया कि ये पाई बॉन्ड जो है वो तो फिक्स नहीं है भाई, उसको हम मूव कर सकते हैं, वो ऑसिलेट कर सकता है। एंड इफ़ यू आर एबल टू ऑसिलेट दैट, देन क्या करोगे आप? ये लिया मैंने, देखिए मैंने इसको ऑसिलेट किया, ये ऑसिलेट किया तो जिसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा दिया, और जिसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था उसको मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया। तो आपको ऐसा कुछ कंपाउंड मिल जाता है। और ऐसा जो फॉर्मेशन हो रहा है, जो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कर रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं? मीसोमेरिज्म। Now you can join our Telegram channel, that is Get a Reaction. 191 around students or 500 around students are already there. So वहाँ पे आपको PDFs मिल जाएंगे, handwritten notes और previous year question papers for NEET and JEE, everything will be available. So वहाँ पे जाके आप check out कर सकते हो, Get a Reaction on Telegram. And if you like this video, do drop a like and subscribe कर लेना चैनल को। अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर करने की ट्राई करो, एंड कमेंट्स में मुझे बताने की ट्राई करना कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे चाहते हो, मैं कौन सा कंसेप्ट पे आपको समझाने की ट्राई करूं रिलेटेड टू केमिस्ट्री वाली। थैंक यू सो मच।